ये सब खा रहे हैं वो 4 बजे केवल फल खाएंगे। ये चीज का आप ध्यान रखोगे तो आपकी कैलोरी काउंटिंग बहुत जबरदस्त होगी, वेट लॉस होगा गुड और मॉर्निंग, अमेजिंग मेरा तरीके से रमाकांत एंजॉय है। करेंगे। रात में बस ब्रश मेरा करो और सो जाओ। टॉपिक होने कुछ चीजें वाला और है जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, जबरदस्त हो। आगे के पार्ट के लिए हम जबरदस्त इन्वाइट करते हैं आप लोगों की क्लैप के माध्यम से रमाकांत सर को। उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 32 kg वेट लॉस। प्लीज कम रमाकांत सर। मैम हेल्दी मॉर्निंग, आपको भी वेलकम के लिए बहुत बहुत मैम धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत है। मैं भी अपने आप को बहुत फिट जानता था, लेकिन जब समस्याएं बढ़ गई, मुझे यही नहीं था पता कि मेरा पेट जाता है। लेकिन सबसे पहले हम अंशु मैम के लिए क्लेप करेंगे, जिन्होंने जो हमारे 20% पार्ट था एक्सरसाइज का, उन्हें बड़े अच्छे ढंग से कराया। हमारे जो रात में सोए हुए थे सारे अंग, वो सब जग गए और हम फुल टाइम आज दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। अब आते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। पहले मैं अपने आप को जानता था कि मैं फिट हूँ, कि कुछ लोग समाज में मोटे होते हैं, कुछ लोग दुबले होते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि वजन भी कोई चीज, मुझे कोई मोटा कर देता तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब समस्याएं आ जाती है तब कुछ पता चलता है। मेरे जब चलने में एड़ी में दर्द होने, घुटने में दर्द होने लगा, खासकर जीने पे चढ़ने पे हाफा आने लगा, तब पता चला कि वजन ज्यादा है। अब वजन करने के केवल 2 उपाय मैं जानता था, एक जो मॉर्निंग वॉक किया जाए और दूसरा एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन मैं दोनों में अक्षम था। इसलिए अक्षम था कि मुझे 13 साल से अर्थराइटिस हो गया था। कक्षा 7 में पढ़ता था, करीब 6 मंथ इन बेड इन चेयर रहा, कोई भी काम नहीं कर सका। तो इलाज हुआ, लोगों ने कहा एक्सरसाइज करो। तो ओवर एक्सरसाइज की वजह से मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी 12-13 नंबर में दिक्कत आ गई। लेकिन पता नहीं चला 20 से 25 साल तक की समस्या कहाँ पर। बहुत दिनों बाद पता चला, इलाज हुआ, लेकिन तब भी मेरी समस्या नहीं गई। कभी पैर में दर्द, कभी घुटने, कभी एड़ी में दर्द। तब मुझे पता चला वजन ज्यादा, मैं कोई भी एक्सरसाइज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। आया मॉर्निंग वॉक का। मुझे बचपन से छींक जुकाम बहुत बनता था। तब पता चला जात में कि आपको एलर्जी है धुआं धूल से बहुत। मेरे पापा को भी था, हमें भी तब पता चला। तो चलो छोड़ो, ये तो एक आनुवंशिक है, ये मेरा लाइफ का पार्ट है। लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक में अक्षम था। अब वेट लॉस के जो भी तरीके हो सकते हैं, जीरा पानी, शहद पानी, नींबू पानी, सब कुछ किया। थक हार के वो ट्रेडमिल मिल लिया, दौड़ने वाली मशीन, और 85 पे मुझे पता चला 11 किलो वजन बढ़ गया। 96 पहुंच गया। समस्याएं मेरी बढ़ती जा रही थी, कोई रास्ता मिलता ही नहीं था। मैं यहाँ उतरौला बलरामपुर नेपाल बॉर्डर से हूँ, जहां पर वजन कम करने की कोई और व्यवस्था नहीं थी। मैं सुनता था कि लखनऊ कानपुर जैसे शहरों में चलती है, लेकिन मेरा कुछ काम ऐसा था, ईंट भट्टे का काम, स्कूल का काम, सरकारी जॉब में, इसलिए मैं किसी भी जगह जाने में अक्षम था। चलिए ज्वाइन किया, एक बस ये ऑनलाइन मिला, लिंक मिला, ज्वाइन किया। 1 महीने में 3 किलो, 5 में 23 किलो, 32 किलो बैठ गया। ये सारी समस्याएं गई। आज मैं पहले 12 घंटे सोता था, आज 18 घंटे काम करता हूँ। इसके बाद मेरी पत्नी ने ज्वाइन किया, उनको भी लगता था फिट है। 10 किलो वेट लॉस किया। उनको भी बचपन से माइग्रेन था, एड़ी घुटने में दर्द था, गया, सारी समस्याएं गई। और हम दोनों पति में झगड़ा होना, टेंशन तनाव कम हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम ही है। इसके बाद एक मेरा बेटा जो डॉक्टर है, BSc में MD कर रहा है, ये भी अंडर वेट था, 56 किलो। ये भी अपने आप को बड़ा सुस्त मानता था और इसको भी नहीं विश्वास था ये क्या सिस्टम, लेकिन सिस्टम में आया। इसने भी वेट गेन किया 14 किलो इसी सिस्टम में। और एक मेरे बेटे ने 9 किलो वेट गेन किया। और एक मेरी बेटी को बचपन से था थायराइड, वो बहुत परेशान थी, पढ़ने मन नहीं लगता था, उसने ज्वाइन किया, 6 किलो वेट लॉस किया। और आज जो था थायराइड नॉर्मल है और CA का एग्जाम दे रही है, कुछ पास करी, कुछ बाकी है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ जो सुना सीखा। इससे पहले मेरे पास शैक्षिक बहुत डिग्रियां थी, लेकिन सेहत नहीं था। काम बहुत था, लेकिन सेहत नहीं था। सेहत यहाँ पर मिला, अपने कोच को और सिस्टम को बहुत बहुत थैंक्स। अब जो कुछ सीखा मैंने यहाँ पर, आज आते हैं कि हम यहाँ पर कैसे स्वस्थ होते हैं। यहाँ पर जो काम होता है NCC पर, न्यूट्रिशन, कोचिंग और जो कम्युनिटी, ये समाज। तो न्यूट्रिशन के मतलब उचित पोषक तत्व जो हमारा
संतुलित भोजन है, यहाँ बनने का सिस्टम बनता है। तो नंबर 1 पर पानी, पानी सबसे अधिक चाहिए। नंबर 1 पर पानी है। पानी हमारे बॉडी में 70% है, इसलिए यहाँ पर पता चला कम से कम पानी 3 लीटर, अधिक से अधिक 6 लीटर। कम पीना है, कैसे पीना है पता चला। और नंबर 2 पर आता है फाइबर। फाइबर भी बहुत आवश्यक है, जो हमें 25 से 38 ग्राम चाहिए, और हम भारतीयों को 30 से 50 ग्राम चाहिए। काम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। और नंबर 3 पर प्लांट का न्यूट्रिशन, पौधों का पोषण, मतलब पौधों का डाइट पोषण आवश्यक है। और नंबर 4 पर आता है मैक्रो न्यूट्रिशन, मतलब 30% फैट, 30% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट। और आता है नंबर 5 पर माइक्रो न्यूट्रिशन, सूक्ष्म तत्व जो मिनरल, मतलब कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, बहुत सी चीजें हैं जो माइक्रो सूक्ष्म में चाहिए। यहाँ पर हमारे डाइट में जो सिस्टम में हम आते, बैलेंस डाइट में सब कुछ सेट किया जाता है। हमारे कोचेज हमारे सिस्टम सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसी में एक है फाइबर, जो बहुत ही आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए। अब ये फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों से प्राप्त होता है, या पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। फाइबर के सोर्स कहाँ है? फल जैसे कि सेब, केला, आम, सब्जियों जैसे कि गाजर, मटर और ब्रोकली, अनाज जैसे गेहूं, चावल और जौ, दालें जैसे कि चना, मूंग और उड़द, नट्स और बीज जैसे कि बादाम, अखरोट और अलसी के बीज। फाइबर से लाभ क्या है? पाचन तंत्र का स्वास्थ्य। फाइबर पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। वजन को भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। और सबसे खास बात है, जो हमारे खून में जो मतलब डायबिटीज होता है, जो शुगर है, उसको कंट्रोल करता है। और हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद है। जो हमारा फाइबर हमारे खून के जो वो जमते हैं कोलेस्ट्रॉल, उनको भी जमने नहीं देता है। अब इसमें 2 फाइबर होते हैं, एक घुलनशील, जो हमारे घुलनशील फाइबर होते हैं वो हमारे ब्लड में शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं। और जो अघुलनशील फाइबर होते हैं पानी में, वो हमारे पेट में जाते हैं और भूख नहीं देते हैं, लगने देते हैं, फुलनेस का एहसास दिलाते हैं, जिससे हमें बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है, और हमारे ये पेट की सफाई करते हैं। इसके सेवन मतलब 25 से 38 ग्राम सबको चाहिए, और इसकी आवश्यकता हमारे जेंट्स में कुछ ज्यादा है, महिलाओं में कुछ कम है, उसी हिसाब से है। 1 से 3 साल के बच्चों की भी चाहिए 19 ग्राम चाहिए, 4 से 8 साल के बच्चों को भी 25 ग्राम चाहिए, और हम जो एडल्ट हैं उनको हम भारतीयों को 30 से 50 ग्राम चाहिए। और इससे कुछ जो इसके कमी से क्या क्या हो सकते हैं नुकसान? सबसे दिक्कत है कि इससे जब नहीं मिलती उचित मात्रा में कब्ज मीन्स पाइल्स, बवासीर जैसे रोग होते हैं, और मल त्याग में दिक्कत आती है, और वेट बढ़ने लगता है। जब जो चीज डिकम्पोज नहीं हो तो वेट बढ़ेगा, और डायबिटीज की समस्या आती है, और हार्ट की समस्या आती है। तो यहाँ पर ऐसा सेट किया जाता है कि जो हमें फाइबर के रूप में जो सलाद दिया जाता है, जो हम लेते हैं, करीब 7 रंग का हो, तो उससे हमें जो फाइबर मिलेंगे, सलाद मिलेंगे। और जो समस्या कहाँ से आएगी? जो हमारा आटा है, पहले चलने का सुराख बहुत मोटा होता था, बाद में बारीक हुआ, तो सारे उसके साफ हो गए, और टेस्ट के चक्कर में हम लोग मैदा का इस्तेमाल करेंगे। अब आजकल जितनी फूड है, पिज्जा, बर्गर, ज्यादातर आइटम जो मैदा से बने हुए हैं, इसलिए आटे में हम लोग जौ, रागी और जई आदि का इस्तेमाल करें, और साबुत अनाज का इस्तेमाल करें।
और कुल मिलाकर जूस ना पी के पूरा फल का मतलब इस करें हम प्रयोग कि ईश्वर हमें दे रहा है, पूरा संपूर्ण दे रहा है। क्योंकि जब शेर को भी पाचन क्रिया होती खराब तो घास खाता है, कुत्ता भी घास खाता है, तो हमें भी फाइबर की मात्रा चाहिए। और जब बहुत लोग यहाँ पर आए जिनको कब था समस्याएं थी, मुझे भी रात में गैस बनता था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे